हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड की तरफ से। जी हाँ, कोलफील्ड से आप सभी परिचित हैं। कोयले की खदान, माइन से रिलेटेड ये आपको भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर किस फील्ड में भर्ती निकाली गई है वो मैं बात करूँगा, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो मैं बात करूँगा, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ये मैं बात करूँगा इस पूरे वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि वेस्टर्न कोलफील्ड भर्ती ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली अगर वेस्टर्न की बात करें तो अगर वेस्टर्न रीजन में अगर आपका घर वगैरह या आप रहते हैं तो इन लोगों को थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको बोलते हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप किसी भी स्टेट के हो आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भर्ती निकल करके आई है वो अप्रेंटिसशिप के लिए है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी भर्ती निकाली गई है। अब दो तरीके की भर्ती है। अप्रेंटिस अगर आप करना चाहते हैं और या फिर सिक्योरिटी गार्ड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। एजुकेशन क्या होगा वो समझिएगा। अप्रेंटिसशिप, देखिए बहुत लोगों के मन में अप्रेंटिसशिप को लेकर के एक नेगेटिविटी बनी रहती है कि पहला इसमें सैलरी कम है, दूसरा इसका जो टाइम पीरियड होता है 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें ही आपको जॉब करना पड़ता है और कुछ सैलरी आपको मिलती है। देखिए होता क्या है ना कि कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जहां पर अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो उसका वैल्यू आपको एज ए आपको एक्सपीरियंस के रूप में यूज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी भर्ती निकली और आपने ITI वगैरह किया हुआ है और आप किसी कंपनी में गए काम करने के लिए, तो वहाँ सबसे पहले ये पूछता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो आप घर जाइए। अब यहाँ पर यही चीज़ जो बेनिफिट कर जाता है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया 1 साल का तो ये आपका एक्सपीरियंस में ही काउंट होगा। और अभी गवर्नमेंट या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अप्रेंटिसशिप को लेकर के ज़्यादा करेज कर रही है लड़कों को। तो आप अगर अप्रेंटिसशिप में आवेदन करना चाहें तो वीडियो को देखते रहिएगा। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आप गवर्नमेंट में किसी अगर इंडस्ट्री में आप जा करके सिक्योरिटी गार्ड का अगर 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं और इसमें अगर आप क्लास 10th पास आउट हैं तो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। टोटल सीट की बात करेंगे तो 840 जो है वो अप्रेंटिस में भर्ती निकली गई है और 60 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती निकाली गई है वेस्टर्न कोलफील्ड में। टोटल 900 सीट है। अब समझिएगा, ये आपको सीट समझ में आ गया होगा। एजुकेशन और एज की बात करेंगे तो एज 18 से 25 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18 से 25 कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। अगर OBC हैं तो मान लीजिए 3 साल की आपको छूट यहाँ पर मिलेगी और SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो SC ST वाले जो है वो 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं और OBC वाले 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 22 नवंबर 2022 तक, मतलब 22 नवंबर 2022 तक आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खास करके जनरल कैंडिडेट, जनरल और EWS, OBC वाले भी इसी हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे किस किस ट्रेड में अप्रेंटिस की भर्ती है और कितना कितना सीट है और क्या एजुकेशन मांगा गया वो समझिए। फीटर वाले की बात करेंगे तो आपका 221 टोटल सीट है और यहाँ पर ITI NCVT SCVT कोई भी हो चल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करेंगे तो 228 सीट है जिसमें केवल NCVT वाले ही अप्लाई करेंगे। ITI NCVT होना चाहिए, SCVT वाले अप्लाई नहीं करेंगे। कोपा जो कंप्यूटर वाला एप्लीकेशन होता है वो आप सभी अब जानते हैं, कोपा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 216 सीट है। यहाँ पर ITI आपका NCVT SCVT सब चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा सभी ट्रेड के लिए ITI ही चाहिए। वायरमैन के लिए 24 सीट है, डीजल मैकेनिक के लिए 37 है, वेल्डर के लिए 59 है, टर्नर के लिए 11 सीट है, ड्राफ्टमैन के लिए 12 है और मैकेनिस्ट के लिए 13 सीट यहाँ पर निकली गई है। और सभी के लिए ITI आपका होना चाहिए। ITI है तो आप इसी ट्रेड में होना चाहिए। अब जैसे ड्राफ्टमैन है तो ड्राफ्टमैन ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। फिटर वाले हैं तो फिटर ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। अगर आपका है तो आप आवेदन बिल्कुल कीजिए। आवेदन करने का तरीका मैं आगे आपको बता दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी गार्ड। इसमें देखिए 60 सीट है और मात्र 10th पास। अगर आपने क्लास 10th पास आउट किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो 10th पास पे भर्ती है। अब ये जो जॉब पीरियड होगा ना ये 1 साल का होने वाला है, मतलब 12 महीने का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कोल इंडिया की तरफ से। और अगर आप 12 महीना अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको शुरू से ही पता है सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होता है। स्क्रूटनी जो होगा वो आपका परसेंटेज देखा जाएगा। जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ, जैसे मतलब ITI आपने क्वालिफाई किया हुआ तो ITI में जो परसेंटेज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
उसी के अनुसार यहाँ पर कट ऑफ बनता है। अगर कट ऑफ में आपका नाम आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और फाइनल स्टेज में आपका मेडिकल होता है, छोटा सा एक मेडिकल होता है फिटनेस के लिए। अगर ये तीनों कंप्लीट होता है तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और आपका अगर 1 साल का ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 7700 रुपये, 7700 रुपये पर महीने आपको सैलरी मिलेगी। अगर 2 साल अपने ITI कंप्लीट किया हुआ है पूरी तो 8050 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और फ्रेशर की बात करेंगे जिसमें आप सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे 60 सीट पे, तो यहाँ पर केवल 10th पास है। 10th पास वाले को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, फ्रेशर है, तो आपको फ्रेशर को 6000 रुपये पर महीना मिलेगा। अब ये इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, अगर आपने पहले कभी अप्रेंटिस किया हुआ है या कहीं कंपनी में काम किया तो वैसे भी आप एलिजिबल नहीं होते अप्रेंटिसशिप के लिए, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर पहला साल ITI है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, दूसरा साल है तो भी आप आवेदन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी सैलरी का प्रोसेस था। डॉक्यूमेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। आधार कार्ड जरूरी है, पैन कार्ड है तो वो भी ले लीजिए। एक अपना सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए, सेविंग अकाउंट बोल रखिए। आवासीय प्रमाण पत्र जिसको रेसिडेंशियल बोलते हैं वो जरूरी है, और NAPS का रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, अगर आपने ITI का कोई अगर टेक्निकल कोर्स किया हुआ तो आपको NAPS पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। NAPS गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो इस वेबसाइट पे अपना एक रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ, अगर आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिएगा ना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और एक रजिस्ट्रेशन 12 डिजिट का A0 करके 1 2 3 4 ऐसे मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ले करके WCL कुल इंडिया की वेबसाइट पे चले जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप वहाँ पर जा करके फॉर्म को भर लीजिए। कोई फ़ी नहीं है, नो फी, 0 रुपये, नो फी लगेगा, और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर करके आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आराम से जाइए, जॉब कीजिए। 2 साल का ITI है, 8050 रुपये आपको सैलरी भी मिलेगी आराम से। अगर आपका सूटेबल होता है, आपको लगता है, और सही पूछिए ना, तो अभी अगर नहीं कुछ करना तो ये करना ज़्यादा उपयोगी है। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो, कोई अगर और प्रॉब्लम हो इस फॉर्म को लेकर के, कोई और जानकारी किसी भी वीडियो को लेकर के, हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।